कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, एक बार की बात है। कहीं पर एक बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और फ्रेंड्स, उनका जो राज्य था वो लगभग समृद्ध था, खुशहाल था, सभी तरीके से उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक समय बाद जो राजा जी थे वो कुछ परेशान रहने लगे और कभी-कभी इतना परेशान हो जाते थे कि वो रात को सो भी नहीं पाते थे, रात भर टहला करते थे। तो उनका इसी वजह से जो है उनका कामकाज भी सफ़र करने लगा और वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते थे, अपने दरबार को ध्यान से नहीं चला पाते थे। इस वजह से कुछ दिक्कतें उनके साथ शुरू हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, जब इनके जो दरबार के लोग थे, उन्होंने इसके बारे में देखा कि राजा जी काफ़ी परेशान हैं, उन्होंने इसके बारे में जानना चाहा। और जब एक बार राजा जी ने अपना दरबार लगाया, तो सभी मंत्रियों ने पूछा राजा जी से कि राजा जी, वैसे तो हमारे जो राज्य है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, खुशहाल है हमारा राज्य। लेकिन हम सभी ने ये बात ध्यान दी है कि आप काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं। क्या आप हमें अपनी इस परेशानी का कारण बता सकते हैं? तो राजा जी वैसे तो नेक दिल थे, अपने मन में कोई ख़ास ऐसी बात नहीं रखते थे। तो उन्होंने अपने मन की बात बताई, सभी अपने जो मंत्रीगण थे उन सभी को बताया कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ, लोग काम करते हैं लेकिन काम करने के बाद सफल क्यों नहीं होते हैं? आखिर क्या उनको करना चाहिए कि वो लोग सफल हो जाएं और हर व्यक्ति एक सफल हो जाए? तो मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ इस चीज़ को लेकर और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? तो सभी मंत्रीगण तैयार हो गए, कहने लगे ठीक है राजा साहब, हम आपकी मदद करेंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। बताइए, आप हमें बताइए हम क्या करें उसके लिए। तो राजा जी ने कहा कि ये ठीक है, आप लोग अगर तैयार हैं तो मुझे कुछ किताबें लिख कर लाइए और मुझे जानकारी दीजिए कि क्या क्या करना चाहिए सफल होने के लिए। ठीक है, तो जो मंत्रीगण थे वो चले गए। इस काम के लिए राजा जी ने उन्हें 7 दिन का समय दिया। तो 7 दिन बाद सभी मंत्रीगण दोबारा से उपस्थित हुए, दरबार लगाया गया और जो भी मंत्रीगण थे सभी अपने हिसाब से तैयारी करके आए थे। लेकिन राजा जी ने देखा कि वहाँ पर सभी जितने भी मंत्री थे सभी मोटी-मोटी किताबें लेकर आए हुए थे, पोथी पत्रे लेके आए हुए थे। तो राजा जी जानना तो चाहते थे सफलता का राज, लेकिन इतनी मोटी-मोटी किताबें देखकर वो दोबारा से चिंतित हो गए। तो सभी लोगों ने दोबारा से पूछा कि राजा जी अब क्या हुआ? राजा जी ने कहा कि मैं तो यार सफलता का राज जानना चाह रहा हूँ और आप लोग इतनी मोटी-मोटी किताबें लेके आए हैं, पोथी पत्रे लेके आए हैं, इनको पढ़ेगा कौन? मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मुझे पूरा राज्य संभालना है, मुझे आगे भी बहुत काम होते हैं। मैं इनको पढ़ने बैठूँगा तो मैं कैसे सफलता का राज निकालूँगा? तो उन्होंने निर्णय लिया कि अच्छा, मैं आपको 7 दिन का और समय दे रहा हूँ, आप दोबारा से जाइए और इससे कम जो भी मैटर हो उसमें मुझे बताइए कि सफलता के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी मंत्रीगण दोबारा से तैयार हो गए। फिर वो लोग गए, अपने अपने काम में लगे, सभी ने रिसर्च किए अपने अपने तरीके से जो भी वो कर सकते थे। 7 दिन पूरे हुए, उसके बाद दोबारा से दरबार लगाए गए, दोबारा से मंत्री लोग आए। तो इस बार पहले के मुकाबले जो थे मंत्री लोग काफ़ी कम मैटर लिख कर लाए थे, पोथी पत्रे जो थे बहुत कम थे, हल्के थे, लेकिन फिर भी कुछ मोटे लग रहे थे। तो राजा जी ने देखा कि हाँ, ये पहले से तो कम है लेकिन अभी भी इतना है कि अब इतने सारे मंत्रीगण हैं, अगर मैं सबको पढ़ने बैठूँगा तो मेरा समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें भी राजा जी खुश नहीं हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आप सभी को आखिरी मौका दे रहा हूँ और एक लास्ट चांस है आप लोगों के लिए कि आप दोबारा से जाइए और मुझे ये बताइए, इससे संक्षिप्त में मुझे बताइए कि सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्रीगण दोबारा से गए, उन्होंने दोबारा से रिसर्च की, अपनी मेहनत की। हालांकि उन पर बहुत ज़ोर पड़ रहा था क्योंकि 2 बार भी ऑलरेडी वो काम कर चुके थे, लेकिन फिर भी राजा साहब का आदेश था, वो तो मानना ही था।
सो फ्रेंड्स वो लोग वहाँ पर गए और दोबारा से उन्होंने रिसर्च किया। इस बार क्या है कि ये कुछ लोग 4 पन्ने का लिख के लाए, कुछ लोग 3 पन्ने का लिख के लाए, कुछ लोग 1 पन्ने का लिख के लाए। तो इस तरीके से सभी लोग लिख कर 7 दिन बाद दोबारा हाजिर हुए और राजा साहब के सामने उपस्थित हुए। तो राजा जी इस बार बड़े खुश हुए वैसे तो, क्योंकि इस बार बहुत कम मैटर था और उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा खुश थे। तो सभी लोग ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप लिख के लाए हैं, बहुत कम मैटर है पहले के मुकाबले, हालांकि बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन आप लोग चलिए आप मुझे पढ़ के बताइए कि आप लोग क्या क्या लिख के लाए हैं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप लोग बहुत कम समय में मुझे बताइएगा, क्योंकि समय हम लोगों के पास कीमती है। तो सभी ने अपना जल्दी जल्दी बताना शुरू किया, लेकिन राजा जी संतुष्ट नहीं हुए पूरी तरीके से। तो क्या हुआ कि राजा जी देख रहे थे कि दरबार के पास जो है एक व्यक्ति कुछ भी नहीं लिए हुआ था, हालांकि वो भी उनके मंत्रीगण में ही था, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। तो राजा साहब बड़े क्रोधित हुए कि मैंने इनको एक मेडल लिख के लाने के लिए कहा था, लेकिन ये बिल्कुल खाली हाथ चला है। तो उसने आदेश दिया अपने सिपाहियों इसे पकड़ लो और इसे काल कोठरी में डाल दो। तो जैसे ही राजा जी ने आदेश दिया, मंत्रीगण बिल्कुल डर गया, वो जो था तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की। उसने राजा साहब से कहा कि राजा साहब ये तो बताइए मेरा कसूर क्या है। राजा जी ने कहा कि मैंने आपको आदेश दिया था कि आप सफलता के बारे में लिख के लाएंगे ताकि मुझे कुछ पता चले, कुछ जानकारी मिले, लेकिन आप तो कुछ लिख के नहीं आए, खाली हाथ चले आए, इसलिए मैं आपको सजा देना चाह रहा हूँ। तो उसने बहुत ही विनम्र भाव से गिड़गिड़ाते हुए राजा साहब से कहा कि राजा साहब मुझे मेरी कम से कम बात कहने का मौका तो दीजिए। सो राजा जी ने उसे लास्ट चांस दिया, कहने लगा ठीक है बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। तो उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम शंकर दयाल है और मैं आप ही के राज्य में एक मंत्री हूँ, छोटा सा मंत्री हूँ। राजा साहब मैं आपको सफलता का राज बताना चाहता हूँ। लेकिन राजा जी ने कहा कि आप तो बिल्कुल खाली हाथ खाली हाथ आए हैं, बताएंगे क्या, कैसे बताएंगे आप? चलिए आप अगर बताने चाह रहे हैं तो ठीक है आप बताइए। लेकिन जो मंत्रीगण थे उन्होंने एक शर्त रखी कि राजा साहब मैं इन सभी के सामने अपना राज जाहिर नहीं करूँगा, मैं एक शर्त पर बताऊँगा कि मैं अपनी बात आपके कान में कहना चाह रहा हूँ। तो राजा जी थोड़े अचंभित हुए, कुछ आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसा आदमी है, क्या कहना चाह रहा है, जो कहना है उसको बता दे, छुट्टी करे। तो खैर किसी तरीके से राजा साहब तैयार हुए उस बात के लिए और उन्होंने आज्ञा दी कि ठीक है आप मेरे पास आइए और मेरे कान में कहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल हुआ करता था उस ज़माने में कि कोई आम व्यक्ति राजा साहब के पास तक भी पहुंच जाए। तो जब वो मंत्रीगण उनके पास है राजा साहब के पास, तो उन्होंने राजा साहब के कान में कुछ बातें कही और उसे सुनकर राजा साहब बहुत खुश हो गए और वो अपने सिंहासन से उछल पड़े कि यस यही तो मैं चाहता था, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पता करना था कि ये मुझे क्या करना चाहिए सफलता पाने के लिए। अब ये देखकर जब उसने अपनी बात कह दी तो राजा साहब ने आदेश दिया पूरे अपने मंत्रीगणों को कि ये हमारे जो हैं आज से हमारे अतिथि होंगे, मेन अतिथि होंगे और इनका खूब स्वागत सम्मान किया जाए और इनको तराजू में बैठा के इनके वजन के बराबर जो है सोने चांदी से जेवरात से इन्हें तौल दिया जाए। अब इतना भर सुनना था कि सभी मंत्रीगण परेशान हो गए, जो बाकी लोग थे, कि हम लोग लिख कर लाए, लेकिन उसके बाद भी राजा साहब खुश नहीं हैं और इसको पता नहीं क्यों इतना सारा सम्मान दे रहे हैं। तो राजा सभी मंत्रीगणों ने पूछा कि राजा साहब हमें ये तो बताइए कि आखिर इस व्यक्ति ने आपके कान में कहा क्या, क्यों आप इसे सम्मानित करना चाहते हैं? हम भी हमने मेहनत लगाई है, अपने पोथी पत्रों को बहुत कम करके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमारी बात को आपने नहीं सुना और उसकी बात सुन लें, ऐसा क्या कहा इसने? तो राजा साहब ने उस मंत्री से कहा कि ऐसा कीजिए, आप बताइए कि आपने क्या कहा। तो उसने कहा कि ठीक है राजा साहब आपका आदेश है तो मैं ज़रूर इसका पालन करूँगा। तो उसने कहा कि मैंने राजा साहब के कान में सिर्फ एक बात कही कि यदि आपको सफल होना है तो काम तो करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स,
यही इस कहानी का मतलब है, इसका यही संदेश है कि अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज के समय में हम सभी लोग ज्ञान का भंडार हैं, ज़ाहिर सी बात है। गूगल, फेसबुक, हम लोग सभी कुछ चलाते हैं। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। ज्ञान हम सभी के पास है, लेकिन क्या है कि हम लोग ज्ञान बहुत हासिल कर लेते हैं लेकिन काम ही नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, सफल होना है तो काम करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं आपका इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल कोच हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन है ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे भी दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कम से कम 5 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।